ओके स्टूडेंट्स, देखिए होमोलॉगस सीरीज, एक्चुअल में होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, सजाती श्रेणी क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसलिए आप थोड़ा जान लीजिए। देखिए अब हमने आपको बताया है कि कोई भी कार्बन का जो पूरा ग्रुप है, चाहे वो एल्केन हो, चाहे एल्कीन, चाहे एल्काइन, चाहे एल्कोहल, चाहे एल्डिहाइड, चाहे कीटोन, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई भी कार्बन का वो कंपाउंड है, उसका कोई ग्रुप है, उनको हम जब एक सीरीज में लिखते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखते हैं, जनरल फार्मूला को फॉलो करते हुए लिखते हैं, तो जो सीरीज का निर्माण होता है, जो सीरीज का फॉर्मेशन होता है, उस सीरीज को हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल तौर पे बात करें, मान लीजिए एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2, ये एल्केन का जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये क्या करेगा कि आप जरा देखिए कि इस पे अगर हमने सीरीज लिखा और सारे लाइन से लिखते चले जाए, कार्बन की यहाँ पे कार्बन का जो ये n का यहाँ वैल्यू हम 1 रखें, तो 1 रखेंगे तो फार्मूला आएगा CH4। अगर हम यहाँ पे रखें 2 तो फार्मूला आएगा C2H6। अगर हम यहाँ पे रखें n की वैल्यू 3, फार्मूला आएगा C3H8। अगर n की वैल्यू 4 रखें तो फार्मूला आएगा C4H10। अगर n की वैल्यू 5 रखें तो फार्मूला आएगा C5H12। अगर n की वैल्यू 6 रखें तो फार्मूला आएगा C6H14। और अगर हम n की वैल्यू 7 रखें तो फार्मूला आएगा C7H16। और अगर हम n की वैल्यू 8 रखें तो फार्मूला बनेगा C8H18। और अगर हम n की वैल्यू 9 रखें तो फार्मूला आएगा C9H20। कहने का मतलब क्या है कि बस आपको ये समझना है कि ये जो सीरीज बन रही है, इसी सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। होमोलॉगस सीरीज का सबसे जो पहचान है, उसकी पहचान कैसे करेंगे, दो पास के जो निकटतम जो नियरेस्ट जो कंपाउंड हैं, उस सीरीज में जो नियरेस्ट कंपाउंड है, उस नियरेस्ट कंपाउंड में CH2 का अंतर होना चाहिए, CH2 का डिफरेंस होना चाहिए। अगर CH2 का डिफरेंस नहीं मिलेगा तो वो होमोलॉगस सीरीज नहीं होगा। होमोलॉगस सीरीज केमिस्ट्री में पहचानना है, पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन होमोलॉगस सीरीज है, विच इज होमोलॉगस सीरीज इन द फॉलोइंग, ऐसा पूछेगा आपसे, तो आप CH2 का डिफरेंस ढूंढिएगा। CH2 डिफरेंस कैसे, आप किसी दो कंपाउंड में देखिए, आप इन दोनों पीछे लाइन खींचा तो इसको देखिए, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ पे कार्बन 2 है, तो एक कार्बन बच गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, तो 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है, CH2 डिफरेंस आ गया। आप किसी में चेक कर लीजिए, इनके के बीच चेक कर लीजिए, यहाँ कार्बन 4 है और यहाँ कार्बन 5 है, तो एक कार्बन ज़्यादा है, और यहाँ का हाइड्रोजन 10 है और यहाँ हाइड्रोजन 12 है, तो 2 हाइड्रोजन का बच रहा है, तो CH2 का डिफरेंस आया। तो ऐसा सीरीज जिसके दो नियरेस्ट जो मेंबर होते हैं, वो नियरेस्ट मेंबर के उसमें जो CH2 का डिफरेंस आता है, उनके फार्मूला में, उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो CH2 डिफरेंस आता है, उस सीरीज को फिर हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं केमिस्ट्री में। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसमें आप चेक कर लीजिए, यहाँ C7 है, C8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन ज़्यादा है और यहाँ पे क्या है, जो है H16 है और H18 है, तो ये CH2 डिफरेंस। आप किसी भी कार्बन के जो जितने भी ग्रुप हैं, जितने कंपाउंड हैं, उनका जनरल फार्मूला के अकॉर्डिंग आप कोई भी सीरीज लिख डालेंगे, आप उसमें CH2 का डिफरेंस देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वही होमोलॉगस सीरीज होता है। यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं CnH2n, ये आपका एल्कीन का जनरल फार्मूला है, CnH2n-2 ये एल्काइन का जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला पर बेस्ड जो हम सीरीज बनाते हैं क्रम से, यानी उनका क्रम हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्रम से जो सीरीज बनाते हैं उस सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलॉगस सीरीज, क्योंकि उस सीरीज में क्या होगा, CH2 का डिफरेंस आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, आपको ये परफेक्ट समझ में आ गया है कि होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, तो आपको ये जानकारी हो गई। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए।